वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा सेंसेक्स 60,000 के पार पहुँच गया है और 50,000 तक जब भी पहुँचा था हमारा सेंसेक्स, तभी सबको लगा था कि अभी गिरावट आएगी, लेकिन नहीं आई और 50,000 से 60,000 के लेवल तक वो आराम से जंप कर लिया उसने। लेकिन बीच में तो 10,000 के लेवल्स को ऊपर गया है ना, वो 10,000 के पॉइंट्स को उसने किस तरह से ब्रेक किया, वही 10,000 के पॉइंट्स को किस तरह से ब्रेक किया, कौन से स्टॉक का कितना परफॉर्मेंस है, टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जिसने ये 10,000 की रैली के अंदर पार्टिसिपेट किया और कौन से स्टॉक्स है जिसने सेंसेक्स को नीचे ढकेलने की कोशिश की, सारी चीज़ें मैंने वो अपने वीडियो में सुबह ही बना के डाल दी है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर की ज़रूर चेक करना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। एकदम कंपैक्ट वीडियो में कई सारी नॉलेज मिल चुकी है। चलिए दोस्तों, अभी IRCTC के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि वो FNO में बैन हो गया, लेकिन उसने कई सारी चीज़ें बनाई है। 95% की जो उसके अंदर ट्रेडिंग हुई MCFL की, तो उसकी वजह से वो बैन हो गया। लेकिन दोस्तों ये क्या है ना, ये 1-2 दिन के अंदर शायद ये बैन निकल जाएगा, क्योंकि FNO में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है तो टेम्परेरी बैन होता है, तो वो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में या फिर 1 वीक के अंदर ये निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये AGM से पहले निकल जाता है तो स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी आ सकती है एंड 4,000 के लेवल्स को भी रीगेन कर सकता है। डेफिनेटली 4,000 के लेवल्स विल बी अ वेरी गुड टारगेट अगर वो AGM हो जाता है, क्योंकि देखिए AGM के बाद ही हमें पता चलेगा कि स्प्लिट आने वाला है या नहीं, क्योंकि AGM के अंदर वोटिंग होगी। बोर्ड ने तो अप्रूव दे ही दिया है, लेकिन हमें देखने मिला कि अभी वोटर्स जो है, हमारे शेयर होल्डर्स है, वो अभी उसके अंदर अप्रूवल्स देंगे। अब दोस्तों 90% जो चांस रहता है वो शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे ही देते हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल नहीं देखने मिलता है, लेकिन फिर भी 90% ऑफ द चांसेस आर कि शेयर होल्डर्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, वो लोग अप्रूवल दे देते हैं एंड 4,000 के लेवल्स को ये आराम से टच करते हुए देखने मिलेगा अगर AGM के पहले ये FNO से निकल जाता है। दोस्तों चलिए अभी हमारे मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो मेन अपडेट आई है, देखिए कल ही के दिन ये अपडेट आई है और कल ही के दिन लेट नाइट को अपडेट आई है कि ये अपने E-Catering, दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारे बिगनर्स भाइयों को और बहनों को जो भी है, ये IRCTC का मतलब क्या है। ये IRCTC मतलब इंडियन रेलवे, I और R का मतलब रेलवे और C का मतलब केटरिंग मतलब कैंटीन कैफेटेरिया वो, और CT और आगे जो T आता है ना वो आता है टूरिज्म, और CTC का मतलब कॉर्पोरेशन। तो आपने देखा कि इसके नाम के अंदर ही जुड़ा हुआ है रेलवे, केटरिंग एंड टूरिज्म, तो ये 3 चीज़ों का बिजनेस करता है। तो आपको पता है कि अभी रेलवे से रिलेटेड कई सारी ट्रेन्स वो लॉन्च कर रहा है और टूरिज्म से रिलेटेड अभी क्रूज लॉन्च किया। अभी देखिए जो बचा हुआ था ना वो केटरिंग बचा था, क्योंकि देखिए सबसे पहले टूरिज्म चले गया, टूरिज्म को उसने बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया क्रूज के जरिए एंड कई सारी चीज़ें वो टूरिज्म से भी निकाल चुका है। फिर हमने देखा कि रेलवे के अंदर उसने कई सारी ट्रेन्स निकाली। हमने 2 दिन पहले ही देखा, लगातार अपडेट्स आ रही है हमें। पिछला पूरा जो ट्रेडिंग वीक था, पूरे ट्रेडिंग वीक के अंदर बहुत सारी IRCTC की ट्रेन लॉन्च होने वाली है, सारे प्लान्स बता दिए हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। सो IRCTC रेलवे के थ्रू भी कमाएगा। तो जो बचा था वो केटरिंग बचा था और उसकी कसर हमारे कल की न्यूज़ ने तो मतलब तोड़ दिया है। IRCTC अपने E-Catering के बिजनेस को, मतलब ट्रेन के अंदर जो E-Catering है ना, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करने की सोच रहा है। और वहीं पर आगे और रेस्टोरेंट्स जो है, देखिए जो हमारे IRCTC यानी रेलवे स्टेशन के आसपास जो रेस्टोरेंट्स रहते हैं ना, उनसे IRCTC का टाइप रहता है ताकि वो E-Catering जो है ना वो दिला सके। तो आगे देखोगे तो मोर रेस्टोरेंट्स टू बी बॉट ऑन बोर्ड, टॉक्स ऑन विद फूड एग्रीगेटर्स, तो उनके साथ बात हो रही है फूड एग्रीगेटर्स के साथ। जैसे ही बात खत्म हो जाती है ना, तो नए रेस्टोरेंट्स इसके अंदर आना चालू हो जाएंगे। सो देखना ये होगा कि क्या कौन से रेस्टोरेंट्स आते हैं और क्या ऐड ऑन होता है उनके में। तो चलिए देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है। रेलवे ट्रैवलर्स मे सून बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस व्हेन लुकिंग टू सेटिस्फाई टेस्ट बड्स ड्यूरिंग देयर जर्नी विद द IRCTC वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ लार्ज स्केल डिलीवरी नेटवर्क टू एनेबल फ्रेश फ्रूट डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट्स टू पैसेंजर्स टू हिज और हर सीट। सो ये एक IRCTC की तरफ से बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव होने वाला है जो IRCTC के शेयर होल्डर्स को हेल्प करेगा। और बेसिकली कहा जाए तो जो पैसेंजर्स है, जो उसके कस्टमर्स है, उनको अगर अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सो दे विल ट्रैवल मोर बाय ट्रेन्स एंड दे विल प्रेफर IRCTC विच विल ग्रेजुअली इंक्रीज द सेल्स। और हमें तो सेल्स ही इंप्रूवमेंट चाहिए ना, एंड सेल्स की इंप्रूवमेंट होगी ये छोटे छोटे कदम लेने से। एंड ये चीज़ें जब आके ऑफिशियली अप्लाई होती है ना, तब जब न्यूज़ आती है एकदम ऑफिशियली
एकदम शेयर की कंपनी की तरफ से, तब जाके हमें शेयर के अंदर तो टेम्परेरी तेज़ी देखने मिलती है। बट हम ठहरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो न्यूज़ आ रही है हाल ही में, जो हमें पिछले एक हफ्ते के अंदर न्यूज़ आई है ना, आप चैनल पे जाओगे आपको बहुत सारी IRCTC से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि एक एक न्यूज़ आ रही थी और मैं कवर किए जा रहा था, क्योंकि डिटेल में उसे हमने जाना है। सो आपको वो देखना मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज अगर आप IRCTC के लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ों का फायदा आराम से होगा। अब दोस्तों एक चीज़ के ऊपर आपका अटेंशन ड्राइव करना चाहूँगा। अब दोस्तों देखो, ये नॉट बीइंग रूड, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा है, मुझे कोई आप कमेंट सेक्शन में समझाए कि आर यू गॉड और प्रमोटर, मतलब मैं प्रमोटर हूँ या गॉड हूँ। डोंट टेल बेसलेस कमेंट्स, इट्स IRCTC। और उसका टारगेट जो है ना, स्प्लिट के पहले 7,000 बता रहे हैं, अभी स्टॉक चल रहा है 3,700 पे, और इनका कहना है कि स्टॉक है ना 7,000 तक जाएगा स्प्लिट से पहले, और स्प्लिट के बाद वो 2,000 तक जाएगा। दोस्तों यार, मतलब इतना बेसलेस कमेंट कैसे आ जाता है आपके मन में? आप क्या सोच रहे हो? क्या मतलब आप स्टॉक मार्केट को गैम्बल सोच रहे हो या फिर क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, स्टॉक मार्केट में 7,000 का लेवल क्या आपको हलवा लगता है? 80% की मूव, देखिए मैंने इनको रिप्लाई भी किया है, आपको एक हफ्ते के अंदर 80% की मूव किस तरह, किधर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मुझे तो नहीं समझ रहा है। अभी इनका AGM है और AGM अभी आ रहा है, और उतने टाइम में इनको 80% मूव चाहिए। आई डोंट नो कि आप किस प्रकार से मार्केट को देख रहे हो, बट अगर आप इस प्रकार से मार्केट को देख रहे हो ना, आप एकदम फटाफट रिटर्न के चक्कर में अगर मार्केट में आ गए हो ना, तो बहुत बड़ा लॉस आप झेल के ही रहोगे। एंड वो झेलने से पहले मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। मतलब स्टॉक अच्छा है और स्टॉक से एक्सपेक्टेशन भी बहुत है, लेकिन ये जो 80% का मूव 1 वीक के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वो होना भी नहीं चाहिए। अगर पॉसिबल भी बन गया ना, तभी भी वो चीज़ गलत होती है, उसको पंप एंड डंप बोलते हैं। तो इस ऐसी चीज़ों के साथ आप दूर रहिए। आप कमेंट सेक्शन भी पढ़ रहे हो ना, तो आप इन स्पैमर्स के साथ दूर रहिए, बिकॉज देखिए ये तो कुछ भी बोल देंगे, ये 7,000 का टारगेट बोल देंगे बेसलेस चीज़ों पर, बस ये ऐसा बोल देंगे, एंड देन यू विल थिंक यार इन्हें तो सब पता है, एंड देन यू विल इन्वेस्ट इन द स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके कहने पर IRCTC में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अगर आप बेसलेस चीज़ों पर, आप बिना एनालिसिस पर, आप इवन मुझे सुनकर खाली ये इसके अंदर स्टॉक के अंदर एंट्री ले रहे हो ना, तो वो एकदम बहुत ही खराब बात है। आप बिना एनालिसिस के किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री मत लेना, बिकॉज वो आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा, आपकी नॉलेज को खोखला कर देगा। आपको खाली एक्सपीरियंस आता जाएगा, अंदर से नॉलेज कुछ भी नहीं होगी, ये एक्सपीरियंस की लेयर चढ़ते जाएगी और अंदर से आप खोखले रहोगे। सो सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें आपको 5-6 साल बाद याद आएगी कि यस, मैंने 5 साल पहले अगर फिनग्रो की बात सुन ली होती, सो आज मेरे साथ ये नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज just a comment away from you.